पार्क का आज शिलान्यास होगा। पीएम मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी को ये बड़ी सौगात देंगे। पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे समारोह में। 5000 लोगों के शामिल होने की भी संभावना है। ग्रेटर नोएडा के सेमीकंडक्टर यूनिट का आज शिलान्यास होने वाला है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 28 में आज इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड के सेमीकंडक्टर पार्क का शिलान्यास समारोह होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य रूप से कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत अन्य लोग भी आयोजन स्थल पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के शाम करीब 4 बजे कार्यक्रम में पहुंचने की उम्मीद है। ये प्रोजेक्ट एचसीएल ग्रुप और फॉक्सकॉन के जॉइंट वेंचर इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 48 एकड़ में फैले 3706 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की शुरुआत होगी। और कंचन हमारी सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गई है। कंचन, देखिए आज यूपी के लिए बड़ा दिन, बड़ी सौगात, कुछ ही घंटों का और इंतजार और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी जगह पर है जो कि ग्रेटर नोएडा के यमुना सिटी का सेक्टर 28 है, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। और ये जो पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये मंच है जो पूरी तरीके से यहां पर सजकर तैयार हो चुका है और भगवा रंग से जिसको यहाँ पे ढका गया है, जिसके चारों तरफ यहाँ पे फूलों से सजा दिया गया है, यही वो है जिसकी आधारशिला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और जितिन प्रसाद के द्वारा यहाँ पर रखी जाएगी, जिसमें वर्चुअल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जुड़ेंगे। पहले मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखा देना चाहूंगी जहाँ पे जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। जब यहाँ पे सूबे के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर जो वंदन किया जाएगा, जो अभिनंदन किया जाएगा, उसकी भी लगातार यहाँ पर प्रैक्टिस की जा रही है। छात्र छात्राओं के द्वारा यहाँ पर गायन की प्रैक्टिस की जा रही है। साथ ही तबला वादक यहाँ पे अपने तबले की धुन को पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जो श्लोक होगा उनको कैसे करेंगे। उधर की हम एक बार तस्वीरें दिखा देंगे जहाँ पे प्रशासन की तरफ से जगह जगह पर जो प्रशासन कर्मी है उनको यहाँ पे तैनात किया गया है, जिससे सुरक्षा के खासा इंतजाम किए जा सके। मंच के पास भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी और पुलिस कर्मियों की यहाँ पे मौजूदगी, और मंच के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो अभी भी सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरीके से वहां पर चेकिंग की जा रही है, पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री का आगमन है जो अपने आप में एक बड़ी बात है। और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में ये सेमीकंडक्टर पार्क जो है वो अपनी एक अहम भूमिका भी निभाएगा। और ऐसे में 3000 के लगभग युवाओं को रोजगार भी ये पार्क के माध्यम से मिलेगा। 40 एकड़ का ये पूरा का पूरा एरिया है। एक बार अपने कैमरामैन सहयोगी राजेश से कहूंगी कि पूरे एरिया की तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाए। ये 40 एकड़ के लगभग का पूरा एरिया है जहां पे ये सेमीकंडक्टर पार्क की आधारशिला जो है वो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यहाँ पर रखी जा रही है। टेंट को पूरी तरीके से सजा दिया गया है, कुर्सियां सज करके तैयार हो चुकी है, मीडिया कर्मियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और डॉग स्क्वाड के माध्यम से भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर सुरक्षा के लिहाज से डॉग स्क्वाड के द्वारा भी यहाँ पे लगातार चेकिंग की जा रही है, जिससे किसी भी तरीके की घटना ना घट सके। क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। उत्तम प्रदेश के लिहाज से एक बड़ी सौगात जो है वो ग्रेटर नोएडा के लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। 2027 के विधानसभा चुनाव की रोजगार के मुद्दे को लेकर के भूमिका यहाँ पे तैयार की जा रही है। बढ़ती महंगाई से राहत मिले, युवाओं को रोजगार मिले, उसको लेके यहाँ पे तमाम चीजें हो रही। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और इंतजार है सूबे के मुख्यमंत्री का आने का। अगर अभी बात कर ली जाए तो 1:03 का वक्त है, शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं पर मौजूद होंगे और उनके हाथों के द्वारा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और जितिन प्रसाद के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल जुड़ने के माध्यम के द्वारा यहाँ पर सेमीकंडक्टर पार्क की आधारशिला रखी जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए कंचन, आपने हमें, हमारे जो दर्शक हैं उनको ये पूरी तैयारियां तो दिखा दी, मंच सजकर तैयार है, कुर्सियां लगा दी गई है, यानी तैयारियां जो है उनको अंतिम रूप दे दिया गया है। अब इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ 4 बजने का, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और तमाम जो सभी मेहमान हैं वो पहुंचेंगे और इस सेमीकंडक्टर पार्क की आधारशिला रखेंगे। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और इस बीच देखिए, हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि पूरी तरह से तैयारियां जो है वो कर दी गई है। हमारी सहयोगी कंचन ने ग्राउंड जीरो से तस्वीरें भी दिखाई और अब आपको देखिए अपडेट भी दे दे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर कि किस तरह से ये भव्य कार्यक्रम जिसका आज आयोजन किया जा रहा है और मेरठ से जेवर तक सीएम योगी का क्या कुछ कार्यक्रम है, पल पल की अपडेट समझिए। 1:50 पर शताब्दी नगर नमो भारत मेट्रो स्टेशन का वो निरीक्षण करेंगे और इसके बाद मेरठ साउथ स्टेशन का जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे। ये मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम आज क्या कुछ रहने वाला है वो समझिए। 3:55 पर हेलीकॉप्टर से ग्रेटर नोएडा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है। इंडिया डिप लिमिटेड की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। ये काफी बड़ा आयोजन और जेवर सेक्टर 28 में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। 5000 लोगों के कार्यक्रम स्थल में मौजूद रहने की संभावना है। इसका इंतजाम किया गया, यानी 5000 लोग जो हैं वो इस कार्यक्रम को देखने के लिए इसके साक्षी बनेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ इस आधारशिला को रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बीच कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे और आप समझ सकते हैं सेमीकंडक्टर पार्क, जो कि उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर पार्क भी कहा जा रहा है, उसकी आधारशिला आज रखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में होंगे, पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे और यूपी के लिए ये बड़ी सौगात आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये पार्क जब बनेगा तो 4000 युवाओं को इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे। और कंचन हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। कंचन देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिनट टू मिनट कार्यक्रम है वो आपने समझाया, किस तरह से तैयारियां की गई है वो भी आपने समझाया, लेकिन सवाल देखिए जब बात रोजगार की आती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर पार्क ये जो बन रहा है, जब ये बनकर तैयार होगा 4000 के करीब युवाओं को सीधा रोजगार के मौके मिलेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि चाहे उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र हो या फिर देश का सबसे बड़ा सदन लोकसभा या राज्यसभा हो, विपक्ष की तरफ से सीधे तौर पर वहां पर रोजगार के मुद्दे को ही उठाया जाता है और सत्ताधारी सरकार को घेरने का काम बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर किया जाता है। यही वजह है कि जब ये सेमीकंडक्टर पार्क का शुभारंभ किया जा रहा है, इसकी आधारशिला जा रही है, तो आने वाले समय में जब ये बन करके तैयार हो जाएगा तो सीधे तौर पर हजारों की संख्या में युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। और अगर जब मैं यहाँ पर आ रही थी, इस पूरे यमुना सिटी सेक्टर 28 ग्रेटर नोएडा के अंदर आ रही थी, तो इसके चारों तरफ लंबी लंबी रोडें हैं, फ्लाईओवर है यहाँ पर, तो वहां पर भी लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी जब यहाँ पे ये पार्क बनके तैयार होगा तो पार्क के अंदर तो युवाओं को रोजगार मिलेगा ही, लेकिन इसके बाहर जो रोड है, जो हाईवे है, जो एक्सप्रेसवे है, वहां पर भी लोग अपनी दुकानें खोल सकेंगे, अपनी रेहड़ी पटरी लगा सकेंगे, अपने रोजगार को लेकर के नए अवसर को वहां पे तलाश सकेंगे। यानी ये सिर्फ 3 से 4 हजार युवाओं को रोजगार नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे ज्यादा संख्या में युवाओं को रोजगार देने के लिए इस सेमीकंडक्टर और देखिए कंचन, नोएडा तो पहले ही इंडस्ट्रियल हब है, लेकिन नोएडा से सटा ग्रेटर नोएडा या जो जिस क्षेत्र में ये सेमीकंडक्टर पार्क बन रहा है, जो कि यूपीडे का क्षेत्र है या फिर जेवर का क्षेत्र आप कह लीजिए, जेवर के क्षेत्र में सेमीकंडक्टर पार्क का शिलान्यास होना, वहां जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो रहा है। किस तरह से देखा जाए कि अब जेवर के क्षेत्र को एक औद्योगिक हब बनाने की कोशिश?
जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सूबे के मुखिया का एक लक्ष्य है ये उत्तर प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश बने, लेकिन जब बात है कि नोएडा को जिस तरीके से निखार दिया गया है, ग्रीन सिटी में नोएडा को तब्दील कर दिया गया है, अगर बात कर ली जाए तो रोजगार का एक हब इस वक्त नोएडा में बनके तैयार है, जिसका जिक्र आपने भी किया है। लेकिन अगर हम ग्रेटर नोएडा में आते तो सीधे दिमाग में जेवर एयरपोर्ट जो है वो टक कर जाता है, और जब जेवर एयरपोर्ट टक करता है तो वहां पर से ही लोगों को रोजगार के अवसर, लेकिन ऐसे में अगर सेमी कंडक्टर पार्क भी बन करके तैयार हो जाएगा तो जेवर एयरपोर्ट और सेमी कंडक्टर पार्क दोनों की कनेक्टिविटी अगर एक साथ जुड़ेगी तो जाहिर सी बात है युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट बनने की वजह से यहाँ पर जो आसपास रहने वाले लोग थे उनके लिए भी हो गया कि अच्छी सोसाइटी बन के तैयार हो रही है, अच्छी शिक्षा बन तैयार होगी, क्योंकि ग्रेटर नोएडा वैसे भी अपने आप में जाना माना, यहाँ पे कई बड़े विश्वविद्यालय हैं, कई बड़ी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, जहाँ पे लोग बिल्कुल देखिए कंचन, नोएडा पहले ही एक इंडस्ट्रियल हब है, लेकिन अब यूपीडा या जेवर क्षेत्र को एक औद्योगिक हब के रूप में डेवलप करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लौटूंगी आपके पास, बने रहिएगा, आगे भी आपसे और जानकारी लेंगे। और देखिए किन किन कंपनियों ने इस पूरे जो अब ये जो सेमीकंडक्टर पार्क बन रहा है उसमें निवेश किया है वो भी समझिए। इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड, HCL ग्रुप और फॉक्सकॉन का जॉइंट वेंचर ये है। 48 एकड़ क्षेत्र में लगभग 4000 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जा रहा है। कंपनी 3706 करोड़ रुपए का इसमें निवेश करेगी। उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट इसे कहा जा सकता है। तो किन किन कंपनियों ने इसमें निवेश किया है वो आपको समझाया। कंपनी इसमें 3706 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट बनकर तैयार होने वाली है। इसकी आज आधारशिला रखी जाएगी। परियोजना से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, यानी एक बार जैसे ही ये परियोजना शुरू होगी तो आप समझिए किस तरह से जो पूरा जेवर क्षेत्र है वो डेवलप होगा। और कंचन लगातार हमारे साथ बनी हुई है। कंचन देखिए मंच आपने दिखाया, तैयारियां की जा रही है, कुछ ही और घंटों का इंतजार, उसके बाद वीवीआईपी मूवमेंट भी तेज हो जाएगी। रूट डाइवर्जन की बात करें तो आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा या जो यमुना एक्सप्रेसवे इन्हें जोड़ता है वहां किस तरह से रूट्स को आज डाइवर्ट किया गया है, ट्रैफिक को किस तरह से डाइवर्ट किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात कर ली जाए कि रूट को किस तरीके से यहाँ पे डाइवर्ट किया गया है तो जाहिर सी बात है कि पहले ही इस बात को लेके कह दिया गया था कि अगर आप अपने घरों से बाहर 21 फरवरी को निकल रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ निकले, क्योंकि प्रशासन यहाँ पे अलर्ट मोड पर है। अगर हम बात कर ले तो मंच सुरक्षा, हेलीपैड, ट्रैफिक डाइवर्जन और पार्किंग व्यवस्था की तैयारियाँ जो हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर की जा चुकी थी। वहीं अगर हम इसका भी जिक्र कर लेते हैं कि किस तरीके से ये तमाम रूट को जो डाइवर्ट किया गया है, तो इधर आने वाले जो रास्ते थे उन रास्तों की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे वीवीआईपी कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने जो तैयारियां की उसके अनुसार जिलाधिकारी मेधा रूपम ने जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह और यमुना प्राधिकरण के सीओ राकेश कुमार के साथ एक कार्यक्रम स्थल का उन्होंने निरीक्षण भी किया था, जहां पे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, बैरिकेडिंग और अन्य सुरक्षा इंतजामों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही पार्किंग, बिजली, पानी, साफ सफाई और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी खासतौर पर यहाँ पे ध्यान दिया गया। अब आते हैं ट्रैफिक डाइवर्जन और प्रतिबंध को लेकर के। तो यहाँ पर सुबह 7 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी। यानी आज सुबह 7 बजे से ही यमुना एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों की आवाजाही को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और उसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर रूट और पार्किंग जोन को अलग अलग तरीके से तय भी किया गया। एम्बुलेंस, खाली एम्बुलेंस जो होगी या फिर जरूरी सेवाओं से जिसमें जरूरी सामान जा सकेगा, बस उनको ही यहाँ पर जाने की पूरी तरीके से जो है वो छूट दी जाएगी। यानी सुबह 7 बजे से लेके आज रात 10 बजे तक यहाँ पर सभी आवाजाही को यमुना एक्सप्रेसवे पर पूरी तरीके से बंद किया गया। सिर्फ जरूरी सामान के वाहन को और एम्बुलेंस को ही यहाँ पर छूट दी गई है, जिससे वहां पर किसी तरीके की दिक्कत और परेशानी ना हो सके। लेकिन अगर बात कर ली जाए तो फॉक्सकॉन और HCL जो है वो संयुक्त उद्यम के तहत इसमें उन्होंने अपने 3706 करोड़ रुपए का निवेश भी कंपनी ने यहाँ पर किया है। यानी अगर बात कर ली जाए तो उत्तम प्रदेश बनाने में सबका सहयोग है।
ट्रैफिक के नियम को पहले ही बता दिया गया है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि वीकेंड का दिन है, लोग घरों से बाहर निकलते हैं 2 दिन की बिल्कुल, छुट्टी यानी जिस तरह से आज हैवी वीवीआईपी मूवमेंट रहने वाली है, ऐसे में जो भारी वाहन है उनका प्रवेश जो है वो ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में नहीं होगा। हालांकि बाकी लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। कंचन बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और देखिए जेवर को किस तरह से आईटी हब बनाने की तैयारी है वो भी समझिए। देखिए पहले सेमीकंडक्टर पार्क का शिलान्यास आज हो रहा है। यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए इसे बेहद महत्वपूर्ण आप मान सकते हैं। परियोजना से क्षेत्र में सहायक उद्योगों का विकास होगा। जेवर बनेगा प्रमुख औद्योगिक केंद्र भारत का। देखिए किस तरह से जेवर को आईटी हब बनाने की तैयारी है। यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए इस सेमीकंडक्टर पार्क को आप बेहद महत्वपूर्ण समझ सकते हैं, इसी बात से कि उत्तर भारत का यह पहला सेमीकंडक्टर पार्क है। इस परियोजना से आसपास के क्षेत्र में सहायक उद्योगों का विकास होगा, यानी सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए जो क्षेत्र है जिसमें ऑटोमोबाइल आता है, इसमें मोबाइल फोन्स आते हैं, इसमें चिप्स आती हैं, तो इन जो सहायक उद्योग है उसका भी विकास होगा। साथ ही जेवर जो है प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनेगा, यानी योगी सरकार का सपना है कि जेवर क्षेत्र को बिल्कुल नोएडा की तर्ज पर डेवलप कर एक तरह से आईटी हब बनाया जा सके। भारत की सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी इससे होगी। सेमीकंडक्टर को आप ऐसे समझिए, यानी एक ऐसी चिप, यानी कोई भी गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का ब्रेन या दिमाग आप इसे कह सकते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, सेलफोन, हर चीज में सेमीकंडक्टर बेहद अहम माना जाता है। तो चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे सेल फोन्स हो, मोबाइल फोन्स हो या इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो, हर चीज में सेमीकंडक्टर उसका ब्रेन यानी दिमाग है। और कंचन लगातार बनी हुई है। कंचन देखिए, जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं मतलब फ्यूचर, ऐसे में चाहे इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो या फिर हम बात कर ले मोबाइल फोन की या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप, हर चीज में सेमीकंडक्टर बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं उस दिशा में सेमीकंडक्टर का हब उत्तर प्रदेश में बनना यूपी की अर्थव्यवस्था को कैसे रफ्तार देगा? जी बिल्कुल, देखिए यूपी की अर्थव्यवस्था को रफ्तार जरूर देगा, तभी 2027 को लेकर के और जो भारत लगातार आत्मनिर्भरता की बात करता है उस आत्मनिर्भरता की ओर अपना एक ठोस कदम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इसको पहले समझेंगे कि सेमीकंडक्टर की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। ये कहा जाता है कि सामान्य परिस्थितियों में इंसुलेटर की तरह ये कार्य करता है, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में ये डोपिंग में ये कंडक्टर की तरह करंट प्रभावित भी ये करता है। इसी के साथ ये इलेक्ट्रॉनिक और मस्तिष्क यानी ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रोप्रोसेसर और डायोड का मूल आधार भी है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है सेमीकंडक्टर का? मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, चिकित्सा उपकरण, सौर ऊर्जा पैनल में इसका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही अगर इसके उपकरण और सामग्री का जिक्र कर लें तो सबसे आम अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन है। इस सेमीकंडक्टर को सिलिकॉन के माध्यम से ही किया जाता है, इसकी वो सामग्री है। और अगर इसके इंपॉर्टेंस को हम समझते हैं तो इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि सेमीकंडक्टर आधुनिक जीवन को सक्षम बनाते हैं, जिसमें संचार, कम्युनिटिंग, स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में क्रांतिकारी बदलाव लाया जाता है। और भारत में सेमीकंडक्टर का जो भविष्य है वो काफी बेहतर है और शायद यही वजह है कि सेमीकंडक्टर में बाजार काफी बढ़ने की उम्मीद भी है। और यमुना सिटी में जो उत्तर भारत के पहली सेमीकंडक्टर संयंत्र की नींव रखी जा रही है, जो चिप्स का उत्पादन करेगा, उससे भारत की अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में ये सेमीकंडक्टर पार्क अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका को भी निभाता हुआ नजर आ रहा है। आत्मनिर्भरता की ओर भारत का विकास और 2047 के विकसित भारत के विजन की ओर पूरा करने की ओर भी एक ठोस कदम माना जा रहा है। क्योंकि देखिए कंचन, जिस तरह से आपने समझाया कि सेमीकंडक्टर की क्या कुछ विशेषताएं हैं, कैसे आजकल हर चीज में सेमीकंडक्टर बेहद जरूरी है, चाहे मोबाइल फोन्स हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, टीवी हो, माइक्रोवेव्स हो, अवन हो या फिर जिस तरह से लैपटॉप या कंप्यूटर या ईवी की गाड़ियां। लेकिन कंचन देखिए, अगर हम बात करें विश्व में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन ताइवान करता है, चाइना करता है। भारत में इस तरह से सेमीकंडक्टर पार्क बनना, उसका एक इकोसिस्टम डेवलप करना, हम अपने देश की जरूरत के लिए तो उसे बनाए ही, उसका प्रोडक्शन करें ही, बल्कि हमारा मकसद ये भी है कि हम उसे एक्सपोर्ट भी करें। ऐसे में यूपी में इस पार्क का बनना, इसकी आधारशिला रखना और कुछ सालों बाद जो है जिस तरह से चलने लगेगा,
भारत की अर्थव्यवस्था में क्या यूपी अब भारत का ग्रोथ इंजन बनता हुआ उभर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए वैसे ही उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और देश का सबसे बड़ा सूबा होने के नाते सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का ही होता है भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए। और सबसे ज़्यादा महत्व भी उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश के युवाओं का रोजगार और बढ़ती महंगाई को लेकर के माना जाता है। लेकिन अगर अब जिक्र कर लेते हैं कि भारत में इसका बनना और दूसरे देशों में इसका इम्पोर्ट करना, तो अभी फिलहाल आधारशिला रखी जा रही है। आने वाले कुछ सालों में ये बन करके तैयार हो जाएगा। जिस तरीके से अभी मैं एक थोड़ा सा ये सेमीकंडक्टर पार्क से हट करके एआई समिट पे जाते हुए बताऊंगी कि जब ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब शुरू हुआ था तो उसके कई पार्ट, जब ये रोबोट बनने शुरू हुए थे तो सारे विदेशों में बनते थे, मतलब भारत में नहीं बनता था। चाइना में, जापान में, अमेरिका में, जर्मनी में, इन सब जगहों पर बनता था। लेकिन अब जब एआई समिट में भारत वहां पे पहुंचा, बाकी देश वहां पे पहुंचे, तो भारत के बने हुए रोबोट और डॉग रोबोट जो है वो वहां पर दिखाई दी। यानी उनके अंदर रोबोट बनाने में जो भी मटेरियल लगा है, जो भी उसके अंदर इनपुट लगे, सब भारत में ही बने और अब भारत उनको बाहर के लिए इंपोर्ट करेगा। उसी तरीके से ये सेमीकंडक्टर पार्क भी होने वाला है। अभी फिलहाल ये उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देकर के, उत्तर प्रदेश का विकास करके, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए सेमीकंडक्टर पार्क को किया जा रहा है, जिससे युवाओं को बेहतर रोजगार मिल सके। और आने वाले समय में सेमीकंडक्टर अपने जो पार्ट बनाएगा, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया और मैंने भी बताया अपने दर्शकों को, फिर वो बाहर दूसरे देशों में इंपोर्ट भी किया जाएगा। यानी भारत सिर्फ और सिर्फ अब अपने देशों में बना करके अपने देश के लोगों को सौगात देने के लिए नहीं है, बल्कि दूसरे देशों में भी भारत के प्रोडक्ट वहां पर पहुंचे, जिससे भारत का नाम आगे बढ़े। और जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ये सेमीकंडक्टर पार्क जो है वो अहम कदम अपना निभाता हुआ दिखाई देगा। एक ठोस कदम, एक बड़ा कदम जो है। जिस सेमीकंडक्टर की रेस में आगे बढ़ने के लिए चाइना, अमेरिका, ताइवान एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, वहीं आज यूपी में सेमीकंडक्टर पार्क की आधारशिला होना, क्या समझा जाए? यूपी के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन की कितनी बड़ी जीत? बिल्कुल, देखिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी बाबा के ऊपर तो लोगों का भरोसा रहा ही है। और उत्तर प्रदेश में जो बदलाव हुआ है वो बदलाव भी बाबा ने ही किया है। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को वो मंच भी दिखला देना चाहूंगी जहां पे अगर आप देखेंगे तो जो सुरक्षा कर्मी है, जो प्रशासन के कर्मी है, वो पूरी तरीके से वहां पे तैनात हैं। योगी आदित्यनाथ की जो सिक्योरिटी है, देखिए वो वहां पर मंच पे इस वक्त पहुंच चुकी है, वो वहां पे पूरी तरीके से चेकिंग करी। नीचे भी देखिए योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी थी, हालांकि अभी कैमरे को देखते हुए पीछे की ओर हट गए। प्रशासन आप देखेंगे अगर तो चप्पे चप्पे पर वहां पर अभी से तैनात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती होती है। तो मंच पर अभी भी आपको यहाँ पे कई लोग दिखाई दे रहे होंगे और ये कई लोग सिर्फ और सिर्फ वहां पे सुरक्षा को लेकर के तैनात हैं कि किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक ना हो। एक नहीं दो, देखिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उनकी सिक्योरिटी भी लगभग देखिए यहाँ पे पहुंच चुकी, क्योंकि 1:21 का वक्त हो रहा है और शाम 4 बजे का वक्त है जब इसकी आधारशिला यानी यहाँ पे रख दी जाएगी। और किस तरीके से उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है, दिखाई मंच सजकर तैयार है, मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंचेंगे और सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला रखेंगे। यानी कुल मिलाकर ये भव्य कार्यक्रम और आज बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश को मिलने वाली है। पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे लेकिन वर्चुअली। कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।
मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। थकी और सुस्त आंखों से सच्चाई नहीं ढूंढी जा सकती, उसके लिए चाहिए तेज और साफ नजर, जो मिलती है आई मंत्रा आयुर्वेदिक आई ड्रॉप से। ये दे आपको क्लियर विजन हर मंजिल को पाने के लिए। देखिए हमारी फिल्म 80 अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदूषण रहित देवी बसों के जरिए राजधानी के हर कोने तक पहुंच बढ़ाने में जुटी है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार। दिल्ली का हर सपना होगा साकार। 3400 ईवी बसें हम दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में जोड़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक बसें बढ़ा रही है अंतिम मील कनेक्टिविटी। महिलाओं के लिए पिंक सीटें होती हैं आरक्षित। पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरों से यात्रा होती है सुरक्षित। अच्छी है बस भी, बस की क्वालिटी सब कुछ अच्छा है। देवी बसें की सर्विस भी बहुत बढ़िया है, सही सफर कर लेता हूँ मैं। पूरा होगा आसान सफर का वादा, प्रदूषण कम करने का इरादा। देश का दिल, राजनीति का केंद्र और खबरों का सबसे बड़ा मैदान,